हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि यूपीएससी ने लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन पूछा था। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की निकाला है। तो अब उसमें बहुत सारे डिबेट्स हो रहे थे कि क्या यूपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की निकाला है इससे रिलेटेड क्या वो आंसर की गलत है या नहीं। सो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। सो लेट अस बिगिन। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये मैं आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 62, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो उन लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट विच रीजन। सो आपको पता होगा जब भी कोई बात होती है, अक्सर ग्लोबल जब मीटिंग्स होती है उसमें इंडिया मौजूद रहते हैं, तो आईएनएसटीसी की बात होती है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, है ना। तो ये सब बात होती है। तो क्वेश्चन ये था कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको हम लोग जानने के लिए पहले हम लोग इसका मैप देखते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे इसको कि क्यों आईएनएसटीसी बनाया गया। सबसे पहले आपको पता है, अगर आपको इंडिया से यूरोप पहले जाना होता था, मान लो फॉर एग्जाम्पल यूके, तो लोग इनिशियली जाते थे इस रूट से, जो जैसे आपने सुना होगा वास्को ड गामा 1498 एडी में आए थे। फिर बाद में यहां पर इजिप्ट का सुएज कैनाल बन गया 1869 में, तो लोग फिर ऐसे जाने लगे, है ना। या अगर मान लीजिए इंडिया से अगर लोगों को रशिया, मान लीजिए मॉस्को जाना होता था, तो कैसे जाते थे? ऐसे जाते थे, है ना। बाब और मंदब से होके फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सुएज कैनाल हो गया ऐसे, है ना। सो लाइक दिस, नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो यहाँ पे दिस वन इज बाबल मंदब, है ना, बाबल मंदब स्ट्रेट। सो बाबल मंदब स्ट्रेट से गुजरते थे, फिर ये सुएज कैनाल था, फिर यहां से मेडिटेरियन सी होकर के ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, है ना। सो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर होके फिर यहां से निकल के इस तरह लोग जाते थे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है ना, और यहाँ पे मॉस्को है, रशिया वगैरह पहुंचते थे। तो इसको शॉर्टन करने के लिए एक और रूट बनाया गया, इसको कहा जा रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे ये ओल्ड रूट है जो कि सुएज कैनाल के थ्रू जाता है। उसमें एक शॉर्टर प्रपोज रूट बनाया गया कि इंडिया जैसे आप मुंबई से निकलो और ईरान होकर जैसे बंदर अब्बास होकर के यहाँ अजरबैजान के बाकू होकर के आप रशिया पहुंच गए। ठीक है, तो अगर इसको गौर से देखोगे, इसमें लिखा क्या, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मीन्स मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी पहले आप बोट, है ना, बड़ी वाली शिप, ट्रेन, रोड, है ना। मल्टी मोड का मतलब ये होता है ना, पाइपलाइंस भी हो सकता है। मल्टी मोड के थ्रू आप शिप, रेल, रोड, है ना, के थ्रू अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडिया, ईरान, रशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो इसमें सिटीज है मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्तरखान, बंदर अंजाली। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं। ये है मुंबई, ये बंदर अब्बास ईरान का, यहाँ पर बंदर अंजाली ईरान का, ये बाकू अजरबैजान की कैपिटल, ये अस्तरखान है रशिया में, ये मॉस्को है। तो ये ऐसे कनेक्ट करेगा, राइट। अगर आप गौर से देखोगे तो इस रीजन को सेंट्रल एशिया कहते हैं। ठीक है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान को, ये स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखा है, एआई जनरेटेड है इसीलिए। ये ताजिकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, कि मैंने आपको समझाने के लिए एआई जनरेटेड मैप बनाया है। ठीक है, या यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली ऑन द फेस ऑफ इट देखोगे तो कोई भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आईएनएसटीसी नहीं कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, क्योंकि अजरबैजान सेंट्रल एशिया में नहीं आता है। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रल एशिया लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब, ये सारे में से कोई भी सिटी सेंट्रल एशिया की सिटी नहीं है टेक्निकली। लेकिन अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसमें लिखा है कि अदर रूट्स कंसिडरेशन है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को भी कनेक्ट करने की बात कही गई है। इनफैक्ट एक पास में अशगाबत एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान को भी उसमें लेने की बात कही गई थी। अगर आपको डिटेल में पढ़ोगे तो ये जो आईएनएसटीसी है, रेड वाला आईएनएसटीसी, इसके जो कनेक्शन है वो सेंट्रल एशिया से भी उसका कनेक्टिविटी है, ऑल्दो डायरेक्टली मैप में ये मेंशन नहीं है। ओके, सो इस हिसाब से जब यूपीएससी ने आंसर की निकाला तो उन्होंने आंसर ए लिखा कि इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। तो अगर आप डायरेक्टली मैप देखते इस रेड वाले में तो आपको कहीं पर भी सेंट्रल एशिया की कोई भी कंट्रीज नहीं नजर आती, बिकॉज अजरबैजान सेंट्रल एशिया में नहीं, ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, फर्स्ट, सो इंडिया से ईरान के थ्रू यूरोप। अच्छा, आपको ये भी पता होगा यूरोप जो है ये वाला हिस्सा है, और रशिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है ये भी यूरोप का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो मॉस्को वाला रीजन है यहाँ पर वो यूरोप का हिस्सा हो जाता है। ओके, तो फिर ये यूरोप वाली बात सही है, वाया ईरान, ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया होकर के। ठीक है, बिकॉज वाई डायरेक्टली सेंट्रल एशिया वर्ड नहीं मेंशन है, लेकिन ये जो आईएनएसटीसी का कनेक्शन है वो सेंट्रल एशियन कंट्री से भी होगा। ठीक है, एक चीज, तो उस हिसाब से ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी का सही है। लेकिन एक और क्वेश्चन उठता है,
ऑप्शन देखो, ये तो नहीं सही होगा, इंडिया टू सेंट्रल एशिया, चाइना का तो कोई था नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इसकी बात नहीं हो रही। लेकिन ये भी तो सही हो सकता है, इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। ओके नाउ, मतलब ये कि अगर आप इंडिया टू यूरोप, है ना, ये मैंने बता दिया कि ये पूरा हिस्सा यूरोप है, यानी जो ईस्ट रशिया है, वेस्ट रशिया, ये वाला हिस्सा रशिया का, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोप। तो जैसे मॉस्को वगैरह वो यूरोप का पार्ट है, ये यूरोप है, ठीक है। और इसमें लिखा है इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये तो अजरबैजान कैपिटल बाकू है यहाँ पे। सो आप इंडिया टू यूरोप जा रहे हैं थ्रू अजरबैजान, तो ये भी ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट था। इनफैक्ट आई वुड से अगर ए और डी में ज्यादा करेक्ट था वो डी था, इसलिए कि सेंट्रल एशिया तो भी थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज अजरबैजान इज नॉट इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो ये वाली है। उस हिसाब से डी ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट था, लेकिन यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की ए निकाला, विच आई पर्सनली बिलीव इज नॉट करेक्ट। दोनों आंसर मार्क करना चाहिए, अगर किसी ने डी भी दिया है तो उसको भी मार्क्स मिलना चाहिए था, फुल मार्क्स। बिकॉज आप समझो, जिसने डी मार्क किया उसने तो वो बंदा तो सही था ना, जिस बंदा या बंदी ने अटेम्प्ट किया, और अगर उसको आप गलत घोषित कर रहे हो तो यू आर पेनलाइजिंग हिम 2.67 मार्क्स। क्यों? बिकॉज उसको जो +2 मार्क्स मिलता वो नहीं मिला, और चूंकि उसने डी मार्क किया उसको गलत पनिशमेंट मिला तो 0.67 मार्क्स घटा। सो टोटल ही हैज बीन पेनलाइज्ड, द पर्सन ही और शी हैज बीन पेनलाइज्ड विद 2.67 मार्क्स, और ये ह्यूज मार्क्स होता है। आपको पता है आधा एक नंबर से यूपीएससी का प्रीलिम्स मिस करता है, और ये परफेक्टली करेक्ट आंसर था, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आंसर गलत है। सो मेरे समझ से यूपीएससी को आंसर निकालना चाहिए था ए एंड डी, बट यूपीएससी ने ऑप्शन ए मार्क किया है, सो दैट इज व्हाट इट इज। बट आपको एनएसटीसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा चैनल है, वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग और भी वीडियोस आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाते रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन। और हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो आर्टेमिस 2 पर एंड ऑल, और कैसे यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करता है, इस पर भी हम लोगों ने वीडियो बनाए, आप जाके देख लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।